वेलकम टू योर बिजनेस स्टडीज़ क्लास। आज हम करेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट, व्हाट इज़ द की टू मैनेजरियल पोस्ट। मैनेजरियल पोस्ट की क्या है? मैनेजरियल पोस्ट कब क्रिएट होती है? व्हेन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सभी पोस्ट पे मिलेगी आपको, बट अथॉरिटी मैनेजरियल पोस्ट की है। हाउ इज़ अकाउंटेबिलिटी क्रिएटेड। अकाउंटेबिलिटी कब क्रिएट होती है? जब रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए बाय असाइनिंग अथॉरिटी, जब अथॉरिटी दी जाए, जब दोनों दी जाए। जब रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दोनों गिवन होती हैं तभी हमारे पास अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होती है। नेक्स्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड with which of the following is the statement is associated। रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट की जा सकती है। मैंने आपको बताया था चैप्टर में भी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 होती है ना, ये अल्टीमेट होती है, इसे हम डेलीगेट नहीं कर सकते। ये अकाउंटेबिलिटी के लिए यूज़ होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी 2। लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 है वो ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उन्होंने ऑपरेटिंग सी में ही दिया, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी, बी एंड सी बोथ। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द। कैन नॉट बी तो वो होती है हमारी अल्टीमेट, हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी किया अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये यहाँ पे कह रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी 2, तो ये हो जाएगा हमारा बोथ ऑफ द अबव। What is the basis of delegation of authority? Delegation of authority का बेस क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर, ये तो हमने किया ही था चैप्टर में। एवरी स्टेप दैट इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ सबॉर्डिनेट, ये रिलेटेड है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन से। एवरी स्टेप दैट इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ सबॉर्डिनेट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। और ये कह रहे कि किसके अबाउट है? फॉर्मल या इनफॉर्मल के अबाउट नहीं है, ये सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन के अबाउट है, तो ये हमारा हो जाएगा नन ऑफ दीज। व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ डेलीगेशन, यस। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट के इम्पोर्टेंस को कौन बढ़ाता है? डिसेंट्रलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडर स्कोप। वाइडर स्कोप किसका है? मैनेजमेंट का, सेंट्रलाइजेशन का, डिसेंट्रल। देखो डेलीगेशन का तो वाइडर स्कोप डिसेंट्रलाइजेशन है, बट मैनेजमेंट के अंदर तो ये सब कुछ ही आता है, इसीलिए सबसे वाइडर स्कोप किसका है? मैनेजमेंट का। मोर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हेल्प मैनेजरियल डेवलपमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू। मोर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हेल्प मैनेजरियल डेवलपमेंट। जितना ज़्यादा हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करेंगे प्रबंधकों का विकास होगा। तो इसका संबंध किससे है? डेलीगेशन से, डिसेंट्रलाइजेशन से, सेंट्रलाइजेशन से, या फिर ऑल ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन से। क्योंकि डेलीगेशन में तो एक सिचुएशन के लिए ही हम डेलीगेट करते हैं अथॉरिटी। ऑन विच ऑफ फॉलोइंग डज डिसेंट्रलाइजेशन डिपेंड। डिसेंट्रलाइजेशन किस पे डिपेंड करता है? सेंट्रलाइजेशन पे, स्पेशलाइजेशन पे, साइंटिफिक मैनेजमेंट पे, या फिर डेलीगेशन पे। डेलीगेशन का ही फॉर्मल रूप है ये, तो डेलीगेशन पे डिपेंड है ये। एवरीथिंग दैट गोज टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ सबॉर्डिनेट। डिसेंट्रलाइजेशन, ये क्वेश्चन तो पहले भी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट, डिसेंट्रलाइजेशन इज द वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज प्रैक्टिकल थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन हु वाज गिवन। ये तो सिंपल सी बात है कि डेफिनेशन पूछे किसने कि किसने दी है, ये तो ये डेफिनेशन आपको दी है कीथ डेविस। तो आपको एक बार डेफिनेशंस की रीडिंग सभी की लेके रखनी चाहिए। विच वन इज़ नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के संबंध में कौन सा ठीक नहीं है?
इंक्रीज इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बढ़ जाता है। डेवलपमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट की डेवलपमेंट होती है। या कन्वीनियंस इन बिजनेस एक्सपेंशन, डेवलपमेंट तो होती है, कन्वीनियंस भी होती है, क्विक एंड बेटर डिसीजन भी लिए जाते हैं। तो कौन सा नहीं है, तो ए हो जाएगा। एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज कॉल्ड, तो सिंपल सी बात है डिसेंट्रलाइजेशन।